एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आज हम देखने वाले हैं साइंस जीके टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार कहीं ना कहीं हर प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहेंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डीएनए का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक मिस्टर। तो फ्रेडरिक मिस्टर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? डीएनए का पृथक्करण किया था, यानी कि डीएनए के बारे में पता लगाया था। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो डीएनए का मॉडल था वो किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। ये दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। तो इन्होंने दिया था डीएनए का मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो डीएनए होता है ये कैसा होता है? तो ये इस प्रकार से ऐसी कुछ संरचना दिखाई देती है और ये कैसी होती है? डबल हेलिक्स, यानी कि द्वय कुंडलित संरचना पाई जाती है किसकी? डीएनए की। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि डीएनए का पृथक्करण किसने किया था? तो ये किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने। इसके अलावा जो फ्रेडरिक मिस्टर थे इन्होंने दिया था आरएनए का मॉडल। ये भी आपसे पूछा जाता है किसका मॉडल दिया था? आरएनए का मॉडल किसने? फ्रेडरिक मिस्र ने। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी कल्चर किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है मधुमक्खी पालन से। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु को हम बोलते हैं वायरस, तो वायरस के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायरोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का आत्मघाती थैली, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी कि जो सेल होती है हमारे उसका सुसाइडल बेग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी? तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम क्या था उनका? डी डुवे। इसके अलावा लाइसोसोम को ही कहा जाता है एक प्रकार से परमाणु बम। इसके अलावा इसे कहा जाता है आपका डिस्पोजल बैग। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला गुर्दे का प्रत्यारोपण किसने किया? गुर्दे का मतलब होता है यहां पर किडनी, तो किसने किया था? जोसेफ मुर्रे ने। उनका नाम भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जो आम होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, या फिर मैगीफेरा इंडिका नाम से भी कहीं कहीं कई सारी बुकों में आपको मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जो गेहूं होते हैं उनका वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य जाति, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस, यानी कि जो हम मनुष्य जाति होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। ये भी पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो जो मकड़ी होती है उसके बारे में अध्ययन करना कहलाता है एरिनियोलॉजी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है उपास्थियों के बारे में अध्ययन करना। जो उपास्थि होती है उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है रोगों के बारे में अध्ययन करना। तो रोगों के बारे में अध्ययन करना होता है आपका एटियोलॉजी। क्या होता है? एटियोलॉजी। किसके बारे में? रोगों के बारे में अध्ययन करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा प्रजनन अंगों के बारे में अध्ययन करना। तो जो मादा प्रजनन अंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना कहलाता है गायनोलॉजी। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक के बारे में अध्ययन करना, यानी जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है जो कोशिका सेल के बीच और बीच सेंटर में पाया जाता है, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैरियोलॉजी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग। और केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी कि जो ब्रेन कहा जाता है सेल का, वो किसे कहा जाता है? तो वो भी कहा जाता है केंद्रक को ही, यानी कि न्यूक्लियस को ही। इसके अलावा कोशिका का जो मैनेजर कहा जाता है वो भी किसे कहा जाता है? मैनेजर भी न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को ही, क्योंकि ये पूरी कोशिका को क्या करता है? मैनेज करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर रोग के बारे में अध्ययन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहलाता है आपका ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, या कहीं बुकों में मिलता है आपको ओकोलॉजी। तो ये ओंकोलॉजी होता है कैंसर के बारे में अध्ययन करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के बारे में अध्ययन करना। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहलाता है आपका पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना। आपका अगला क्वेश्चन है मछली पालन के बारे में अध्ययन करना। तो जो मछली पालन होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर।
इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है सांपों के बारे में अध्ययन करना। तो जो सांप होते हैं यानी कि स्नेक होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ओफियोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना, यानी कि जो जीव होते हैं एक प्रकार से उनका जो वर्गीकरण किया जाता है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में अध्ययन करना पूछा ही जाता है आपसे, तो ये कहलाता है टेक्सोनोमी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही होते हैं, जैसे कि टेक्सोनोमी को बस टेक्सोनोमी इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो जो आपके जीव होते हैं उनका वर्गीकरण यानी उनका क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेक्सोनोमी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो एचआईवी एड्स है उसकी जांच के लिए पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसका नाम होता है आपका एलिसा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी जब भी हमारे चोट लग जाती है तो हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो कुछ 4 से 5 मिनट बाद इस प्रकार से रुक जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो कहलाता क्या है, वो प्रक्रिया होती क्या है आपकी, तो वो होती है स्कंदीकरण यानी कि कोगुलेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसमस कारक रोग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया कैसी बीमारी होती है, जेनेटिक डिसीज होती है, यानी कि ये होती है एक अनुवांशिक बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती ही रहती है। और जो क्रिसमस कारक है इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हीमोफीलिया रोग है, बीमारी है, इसकी खोज 25 दिसंबर को हुई थी और 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे, इसीलिए इसको क्रिसमस कारक नाम के क्रिसमस कारक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, हीमोफीलिया को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पालक में। इसके अलावा ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टमाटर में। तो टोमेटो और पालक दोनों में ही कौन सा अम्ल होता है, एसिड होता है, तो वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। और इसी एसिड के जम जाने के कारण हमारे किडनी के अंदर यानी गुर्दे के अंदर क्या बनती है, स्टोन बनती है, यानी कि पथरी बनती है। और कैसे बनती है वो, तो जो पालक में और टमाटर में पाया जाएगा आपका एसिड जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, इसके साथ जो हमारा ब्लड का कैल्शियम होता है वो आकर जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, और इसी को बोला जाता है एक प्रकार से स्टोन या फिर पथरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोटीन को एंटी क्लोटिंग कारक कहा जाता है, यानी कि जो कौन सी प्रोटीन होती है आपकी एंटी क्लोटिंग की तरह कार्य करती है, तो वो होती है आपकी हिपेरिन, जिसका निर्माण कौन करता है, तो इसका निर्माण करता है लीवर यानी कि हमारा यकृत। अब हम समझते हैं कि एंटी क्लोटिंग क्या होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है यानी कि हमारा शरीर होता है उसके अंदर अगर कहीं भी चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लग जाए, तो वो जो खून होता है अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो जमती नहीं है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता हमारे शरीर के अंदर। तो वो कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका नाम होता है हिपेरिन, और इसे ही कहा जाता है एंटी क्लोटिंग। यानी कि क्लोटिंग तो होता है एक प्रकार से थक्का जमना, तो ये थक्का जमने का कार्य कौन करता है हमारे शरीर के बाहर, जो फ्लिक्विनोन नामक एक प्रकार से कह सकते हैं हम, एक तो विटामिन बी12, आपका विटामिन बी12 होता है वो आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा आपका जो विटामिन के होता है, मुख्य रूप से विटामिन के होता है, वो भी आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा आपकी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है आपका फाइब्रिनोजन। क्या होता है आपका, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन एक मुख्य प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने में काम करती है, लेकिन कब, बाहर की तरफ, जब हमें बाहर कहीं चोट लग जाती है तो वो ब्लड आपका 4 से 5 मिनट बाद में ही क्या होता है, जम जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है, वो कहलाता है आपका क्लोटिंग। लेकिन ये क्या था आपका एंटी क्लोटिंग, यानी कि हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का नहीं जमने देती, वो कौन सी प्रोटीन होती है आपकी, हिपेरिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु होते हैं यानी कि बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये किस में पाए जाते हैं, तो जितनी भी दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं राइबोजियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, जो क्या करते हैं आपकी मिट्टी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और प्लांट्स क्या कर पाते हैं, अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो पूछा जाता है आपसे, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं, तो वो करते हैं राइजोबियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का फेफड़ा किसे कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनका लंग्स किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वात रंध्र को। किसे बोलते हैं हम, वात रंध्र को, यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको, स्टोमेटा नाम से भी आ जाता है और वात रंध्र के नाम से भी आ जाता है। तो पौधों का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनका श्वसन का जो कार्य होता है, एक प्रकार से जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो पौधों में कहाँ होती है, स्टोमेटा के अंदर होती है, इसलिए पौधों का फेफड़ा कहा जाता है वात रंध्र को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे इंसुलिन हार्मोन की खोज की, यानी कि जो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, तो उनका नाम था बेंटिंग और बेस्ट। क्या था, बेंटिंग और बेस्ट।
और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है आपका, तो ये जो शर्करा की मात्रा होती है एक प्रकार से डायबिटीज जो होती है उसको बचाने का कार्य करता है, यानी कि शर्करा को एक प्रकार से ये संतुलित करके रखता है। डायबिटीज होने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा होता है आपका, इंसुलिन हार्मोन, जिसकी खोज किसने की थी, बेंटिंग और बेस्ट ने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं